बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम वितान है और उसके अंतर्गत आज हम अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं और जिसकी लेखक है बेबी हालदार। बच्चों, इस पाठ का नाम है आलो आंधारी। बच्चों, सर्वप्रथम हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे, बेबी हालदार। बच्चों, ये कोई बहुत जानी मानी लेखिका नहीं है। ये किस तरीके की महिला है जो कि किन्हीं दूसरों के घरों में काम करती है और इन्होंने अपने जीवन के बारे में यहाँ लिख करके बताया है। बच्चों, आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति लेखक बने, लेकिन हम अपने शब्दों में अपने जीवन को, अपनी आत्मकथा को व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह ये एक बंगाली महिला है बेबी हालदार, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है और साथ ही इन्होंने जो लिखा है उसको इन्होंने शीर्षक दिया है आलो आंधारी। तो बच्चों, ये बंगाली भाषा में शीर्षक दिया गया है। इसे हम सर्वप्रथम बेबी हालदार के बारे में जानेंगे और उसके बाद इन्होंने जो अपनी आत्मकथा, अपना जीवन लिखा है उसको हम यहाँ देखेंगे। तो देखो बच्चों, लेखक परिचय। इनका जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था जहां इनके पिता सेना की नौकरी में तैनात थे। यानी बेबी हालदार का जन्म जम्मू के किसी स्थान पर हुआ था, जो इन्होंने अभी स्थान का नाम बताया नहीं है, लेकिन इनके पिता सेना की नौकरी में थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से इनके विवाह होने के कारण 7वीं कक्षा में इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये एक बंगाली महिला थी और 12-13 वर्षों बाद पति की जातियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। तो देखो बच्चों, कुछ समय बाद ये गुड़गांव चली गई। गुड़गांव जो कि कहाँ है, हरियाणा में है। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो आंधारी एकमात्र पुस्तक है। बच्चों, ये कोई बहुत बड़ी महान लेखिका नहीं थी। ये वो महिला थी जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कि मैंने अपने जीवन को किस तरह जिया, कि किस तरह इतनी छोटी उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से शादी करने के पश्चात उसकी जातियों से परेशान होकर के अपने 3 बच्चों को साथ लेकर के किस तरह उसने दूसरों के घरों में काम किया और किस तरह जिनके घरों में वो काम करती थी उन लोगों ने उसका साथ दिया। उसके बारे में उन्होंने लिखा है बंगाली भाषा में और इसे हिंदी में अनुदित किया गया है। वर्तमान में ये गुड़गांव में एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है, यानी घरेलू किसी दूसरी व्यक्ति के यहाँ ये घर में काम करती हैं। देखो बच्चों, आलो आंधारी। अब वो लेखिका लिख रही है, मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती थी कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। अकेली महिला थी, पति को छोड़ के आ गई थी क्योंकि पति ने बहुत ज्यादतियाँ की थी और पति उम्र में भी दुगनी उम्र के थे इनसे, और वो बच्चे 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये कहाँ आ गई, दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। अभी ये गुड़गांव में है। तो ये सोच रही थी, किराए के घर में रह रही थी कि सब समय यही सोचती रहती थी कि यदि काम ना मिला तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर में काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। भाई, एक दूसरे से कह देते ना कि मुझे काम बता देना, या किसी घर में काम हो तो तुम मुझे बताना। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना ख़त्म होने का घर का किराया भी देना होगा। यानी 1 महीने से वो जिस घर में रह रही है अभी उसको कोई काम नहीं मिला है बेबी को, इसका बेबी लेखिका का नाम है, तो जब महीना ख़त्म होगा तो वो किराया कैसे देगी, पता नहीं इसमें कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। मतलब इससे कम किराए में, जिस किराए में वो रह रही है, इससे कम किराए में कोई घर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके पास पैसा भी नहीं था। काम के साथ में घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहा था और काम कहीं नहीं मिल रहा था। यानी कि 15 दिन हो गए उसको इस मकान में रहते हुए, अब वो फरीदाबाद आए हुए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारे स्वामी कहाँ रहता है? स्वामी का मतलब पति। तुम कितने दिनों से यहाँ रहती हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता है? देखो बच्चों, लोगों की आदत होती है ना, एक दूसरे के बारे में जानने में बड़े जिज्ञासु होते हैं लोग। तो जब बेबी अकेली उन बच्चों के साथ रहती थी तो लोग उससे पूछते थे, तुम अकेली रहती हो? तुम्हारा पति कहाँ रहता है? वो कब आएगा? तुम यहाँ कितने दिनों से रहती हो? तुम्हारा पति क्या काम करता है? और तुम यहाँ अकेली कैसे रह सकोगी? तुम्हारे पति आते क्यों नहीं है या तुम्हारा स्वामी आता क्यों नहीं है? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती। यानी बेबी कहती है, लोगों की इस तरह की जिज्ञासुपूर्ण बातें जान करके लोग मेरे निजी जीवन के बारे में जानना चाहते थे। मैं सुन करके उनके पास खड़े नहीं होने की इच्छा नहीं होती थी, किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल जाती थी। यानी छोटे बच्चे थे, उनको किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए क्या करती थी, बच्चों को साथ लेकर के मैं काम को खोजने के लिए निकल जाती। आगे देखो बच्चों, कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला?
फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती, मतलब देखो कि जैसे ही वो घर आती फिर वो पड़ोस की औरतें पूछती क्या तुमको बेबी कोई काम मिला, तो जब उसके चेहरे का भाव देखती कि इसको काम नहीं मिला तो चुक चुक का जो है ऐसे कर देती, अरे 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 इसको तो काम ही नहीं मिला बेचारी को, निकाल कर कहती मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती, यानी सुनकर भी ध्यान न देना अनसुनी, यानी उन औरतों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और फिर से अपने बच्चों की बातें करने लग जाती थी। मैम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का एक 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। मैम साहब की कोठी, जिस कोठी में वो रह रही थी एक तरफ, उसी कोठी के सामने, मतलब कोठी में कहीं किराए पे रह रही होगी वो, उस कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का एक 30-32 साल का लड़का था जो कि क्या चलाता था, मोटर चलाता था या मतलब कुछ गाड़ी वाड़ी चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था, यानी सुनील को बेबी ने कह रखा था कहीं कोई काम मिले तो मुझे बताना। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती। मैंने कहा मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया, यानी जिस कोठी में के बराबर में वो रह रही थी उसी कोठी में काम करती थी वो। तो उसको सुनील मिला, सुनील ने उससे पूछा तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती। कोठी का मतलब होता है बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा घर। मैंने कहा मुझे उस कोठी को छोड़े, यानी बेबी ने बताया कि मुझे तो 15 दिन हो गए मैंने वहाँ काम छोड़ दिया, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, यानी सुनील ने उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला क्यों काम मिला। मैंने कहा नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। वह बोला तो चलो मेरे साथ। देखो बच्चों, सामान्य बोलचाल की भाषा में लेखिका ने लिखा है, क्योंकि ये कोई महान लेखिका नहीं है, शब्दों का कोई इनको विशेष ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपनी साधारण भाषा में लिखा है कि एक दिन मैं दोपहर में सो रही थी बच्चों के साथ, तभी सुनील आया, उसने पूछा कि तुमको काम मिला, तो मैंने कहा नहीं अभी तक कोई काम नहीं मिला। तो वह बोला चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ, तो वह बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। यानी सुनील ने कहा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम मेरे साथ चलो, बाकी बातें तुम वहाँ जा करके खुद मालिक से कर लेना। उसकी बात सुन मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी और वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बैल बजाई तो उस घर के बाहर एक साहब निकल करके आए, यानी जब सुनील ने बैल बजाई तो एक साहब बाहर निकल करके आए। सुनील ने उनसे कहा सर आपने कहा था ना मैं इसे ले आया हूँ। सुनील ने उनको कहा कि सर आपने कोई काम के लिए कहा था तो मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो, यानी उन साहब ने पूछा उस बेबी से, बेबी नाम की जो ये लेखिका है, तुम बंगाली हो। मैं बोली हाँ। इसके बाद काम के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ, तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा। उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। अब सुनील उस साहब के पास ले गया बेबी को, यानी कि जो लेखिका है उसको, और वहाँ दोनों साहब और वो बेबी बात कर रहे हैं। तो साहब उसको कह रहे हैं कि तुम बंगाली हो। उसने कहा हाँ। तो इसके बाद में उनके काम के बारे में, उनके बारे में बात हुई तो साहब ने उसको बताया कि यहाँ जो औरत काम करती थी उसे मैं 800 रुपये देता था, फिर मैं तुम्हारा काम देख करके तुम्हें काम बताऊँ, मतलब पैसे बताऊँगा। तो वो बेबी ने कहा ठीक है, और वही आना कितने बजे पड़ेगा वो तो सारा तय होता है। तो उन्होंने, साहब ने कहा जितनी जल्दी हो सको आ जाना, क्योंकि मैं बहुत सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी, यानी कि भाई मेरे को तो जाकर के बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा तो मैं 6-7 बजे तक सुबह आ पाऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो उसने बताया कि मैं मतलब बच्चों का खाना वाना बनाऊंगी जा करके, इसलिए 6-7 बजे तक आ जाऊंगी। इतना कहकर जब वो चलने लगी तो उसे लगा कि भाई ये साहब है पैसे के बारे में बात करेगा, लेकिन उसने तो कोई बात नहीं करी। अब सुनील भी जाने को हुआ, काम तो बता ही दिया सुनील ने बेबी को, तो उससे सुनील को बेबी ने थोड़ा रुक जाने के लिए कहा। तो वह बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। तो उसने, बेबी ने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ सुनील, लेकिन साहब ने फिर पैसों की कोई बात नहीं उठाई। लेकिन उस साहब से जिससे वो काम की बात करके आई थी बेबी, उसने, साहब ने पैसों की कोई बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाना। क्या कहा बेबी से कि कल से तुम काम पे आ जाना। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही एक 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम करने के लिए जाते देखा। यानी जब वो काम करने आई तो उसने देखा एक 35-40 वर्ष की बंगाली विधवा है, वो भी काम के लिए उसी घर में जा रही है।
साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे, उसे काम से हटा दिया। यानी जो 35-40 वर्ष की जो महिला थी उसको साहब ने काम से हटा करके बेबी को रखा था। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती, मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। यानी कि जो पहले जो महिला वहाँ काम कर रही थी उसने देखा कि मेरे को हटा करके साहब ने इसको लगा लिया, तो साहब के ऊपर तो उसका जोर चला नहीं, और वो 35-40 साल की जो बंगाली महिला थी वो बेबी को गालियाँ देने लगी। तो उसने कहा कि देखो मैं तो कुछ जानती नहीं, यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है, मैं ये नहीं जानती थी, नहीं अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती, और तुम्हें मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं है। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। यानी बेबी ने उस दूसरी बंगाली महिला से कहा तुम साहब को जाके कह दो कि मैं इस तरह यहाँ काम नहीं करूँगी कि तुम किसी को हटा करके मुझे लगा रहे हो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी उस बंगाली महिला ने जाके साहब को कुछ नहीं कहा, और मुझे बकते बकते यानी उसको गालियाँ देते देते बेबी को वो बंगाली महिला चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर घर जाने लगी। मतलब साहब उसको अब बेबी को अंदर ले गए और उसको सारा काम वाम समझा दिया, ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है और क्या नहीं करना है। बस उस दिन से वो क्या करती थी, अपने मन से जो साहब का खाना वाना बना करके टेबल पे रख कर अपने घर जाने लगी। जब वो तो मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो। यानी इतना सारा काम जल्दी सुबह आकर के और दोपहर तक करके वो अपने घर चली जाती थी, खाना वाना झाड़ू पोछे बर्तन जितना भी काम था सब करके। तो घर में सब आश्चर्य करते थे कि तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में कैसे कर लेती हो इतनी अच्छी तरह, ये कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा तुमने ये सब। मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही अभ्यास है, बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। तो बेबी ने साहब को और साहब के परिवार वालों को बताया कि मुझे तो काम करने की बचपन से आदत है, शुरू में बचपन में माँ नहीं थी तो घर का काम मैं करती थी, बिना माँ के रही हूँ। और मेरे बाबा यानी पिताजी भी बहुत अधिक समय तक घर पे नहीं रहते थे, इसलिए मैं घर का काम करती थी। इस वजह से मेरा ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं हुआ। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम ख़त्म करके चली जाती। यानी लेखिका कह रही है मैं रोज़ सवेरे आती, जो बेबी नाम है जिसका, और घर का सारा काम समाप्त करके दोपहर तक चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मेरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। देखो बच्चों, अपने साथ घर में जो कोई काम करता है तो वो भी अपने परिवार के मेंबर जैसा हो जाता है ना। रोज़ आता है, रोज़ हमारा काम करके जाता है, तो उसी तरह बेबी भी साहब के परिवार के सदस्य की तरह हो गई। तो साहब रोज़ाना कभी कभी उससे इधर उधर की बातें पूछ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने बेबी से उससे बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, तो उसने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ पर इतना अच्छा सुयोग यानी कि इतना अच्छा मतलब मेरे बच्चों के लिए इतना सब कुछ कहाँ से, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। फिर भी चेष्टा तो करूँगी, चेष्टा यानी कोशिश तो मैं करूँगी कि बच्चों के लिए कि मैं उन्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँ। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है। फिर उन्होंने एक दिन साहब ने बेबी से कहा कि तुम अपने बच्चों को लेके आना, लड़के और लड़की को, या पास में ही एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। यानी साहब ने कहा मैं उस स्कूल में बोल दूंगा, तुम अपने 2-3 बच्चों को ला करके स्कूल में छोड़ देना पढ़ने के लिए, और जब तुम यहाँ से काम करके जाओ तब तुम उनको लेते हुए जाना। मैं बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ ना कुछ उन्हें खाने को देते। यानी वो बच्चों को छोड़ आती, स्कूल में घर आके काम करती, बच्चे उसके जहाँ वो काम करती उस साहब के घर में आते, तब वो अपनी माँ के साथ जाते थे। तो जब बच्चे उसके पास आते तो जो साहब थे जिसके घर में बेबी काम कर रही थी, वहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करते थे। अब मैं सोचने लगी मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। अब वो बेबी सोचने लगी कि इतने कम पैसे यहाँ साहब के यहाँ से मिलते हैं, इतने कम पैसों में मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और कैसे घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। यानी कि उसने फिर साहब से कहा कि साहब आपकी तो नज़र में सभी रहते हैं, किसी और को काम करने की ज़रूरत है तो काम वाले की ज़रूरत है तो मैं वहाँ चली जाऊँगी, मुझे काम बता देना।
तो उन्होंने कहा कि आसपास पता करके वे बताएंगे। तो साहब ने बेबी से कहा कि आसपास पता करूंगा फिर तुमको बताऊंगा, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने जाना है, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यानी अगर उसको काम ढूंढने नहीं जाना, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना, यानी अब उसको काम ढूंढने नहीं जाना क्योंकि साहब से उसने कह दिया था वो ढूंढ करके बता देंगे, लेकिन जिस घर में वो रह रही थी वह घर तो उसको छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास घर ढूंढने गई। दादा यानी बड़ा भाई, यानी बेबी का बड़ा भाई वहाँ कहीं आसपास रहता होगा, तो वो पुराने घर में जिसमें रह रही थी उसको छोड़ करके और वो अपने बड़े भाई के आसपास, घर के आसपास घर ढूंढने चली गई। घर मिल भी गया और उस दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली गई, यानी उसको अपने दादा यानी बड़े भाई या अपने समाज के लोगों के आसपास घर मिल गया, तो वह पुराना घर छोड़कर नए में चली गई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था। इस घर का भाड़ा का मतलब होता है किराया। क्या होता है? किराया। इस घर का भाड़ा 500 रुपये था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था, यानी किराया तो कम था, 500 रुपये ही था, लेकिन लैट बाथ के लिए, नहाने धोने के लिए बाहर जाना पड़ता था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों ना रह सकूंगी। उसने सोचा भी अपने पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है और लोग भी तो लैट बाथ के लिए बाहर जा रहे हैं नहाने धोने के लिए, तो मैं भी रह लूँगी, मैं भी चली जाऊँगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते। मतलब बेबी बताना चाहती कि लोगों को जिज्ञासा रहती है दूसरे के बारे में जानने की, यानी अब वो नए घर में आई तो यहाँ भी लोग उसके बारे में जानना चाह रहे थे और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, मतलब लोग उसके बारे में तरह तरह की व्यवहार करते, बातें करते थे। क्यों? क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं रहता था। कौन महिला है, कहाँ से ये बच्चे आए हैं, कौन है, इसका पति कहाँ रहता है, तो कोई तो उससे अच्छा व्यवहार करता, कोई नहीं करता। इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इन सब बातों से वो कुछ भी अपना लेना देना नहीं रखती थी। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी मतलब तैयार करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती, यानी घर में ताला लगाती, बच्चों को स्कूल में छोड़ देती और खुद काम करने चली जाती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मतलब लोग आपस में बातें करती कि एक ही कोठी में काम करती है तो कैसे तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, और जो महिलाएं होती हैं झाड़ू पोछा और खाने का काम करती है, बहुत सारे घरों में काम करती है। और बेबी थी जो एक ही घर में काम करती थी, तो जो आसपास के लोग तो बातें बनाते थे कि ये एक ही घर में काम करती है तो कैसे तो घर का किराया देगी, कैसे बच्चों को खिलाएगी पिलाएगी और पढ़ाएगी। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बात करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी, यानी बेबी स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे एक दो और कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा, यानी निर्वाह कैसे होगा। एक कोठी में काम करने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे भी 2-3 कोठियाँ यानी 2-3 घर पकड़ने पड़ेंगे काम करने के लिए। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात करके टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वे नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। देखो, मैं रोज़ साहब से पूछती, यानी बेबी रोज़ साहब को कह रखा था कि कोई नया घर बताना, तो रोज़ साहब से पूछती कि साहब कोई किसी ने कुछ बताया काम के बारे में, लेकिन वे उसका प्रश्न सुन करके टाल जाते। और बेबी यह बताना चाहती है कि मुझे उन्हें देख करके ऐसा लगता था मानो वह नहीं चाहते थे कि मैं किसी दूसरे घर में भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हो कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। बेबी मन ही मन में सोच रही कि साहब मुझे दूसरा घर इसलिए नहीं बताना चाहते कि शायद साहब सोच रहे हैं कि मेरे से इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, और यदि मैं घर घर जाके और काम करूँगी तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कैसे ध्यान दे पाऊँगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। हठात यानी ज़बरदस्ती उन्होंने पूछा कि बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है, जो तुम मतलब वो जानना चाह रहे थे जो तुम की दूसरे घरों में काम करना चाहती हो। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। बेबी ने शर्म के मारे साहब को कुछ जवाब नहीं दिया और साहब ने भी दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती थी उनके मन में मेरे लिए माया है। मतलब कि वो क्या करती थी, बेबी सवेरे जल्दी बच्चों को तैयार करती, अपने घर का काम करती और बिना कुछ खाए पिए काम पे आ जाती थी, और फिर खाना वाना बना करके यहाँ का मतलब साहब के घर का खाना वाना बनाती, फिर अपने घर जाती, फिर अपने घर में जा करके वही सब काम करती, वही झाड़ू पोछे बर्तन खाना बनाना। तो साहब को ये पता तो था कि ये यहाँ से बिना कुछ खाए पिए आती है, तो साहब कहते तो कुछ नहीं थे, लेकिन कभी कभी बेबी कहती है मुझे ऐसा कुछ लगता था, वो कुछ ऐसा कर बैठते थे जिससे मैं जान जाती थी कि उनके मन में मेरे प्रति ममता या अपनापन है, यानी अपनत्व है। क्या है? अपनत्व है।
तो देखो बच्चों, हम यहाँ लेखिका बेबी हालदार के द्वारा उसकी जो आत्मकथा है उसको पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा कि वो साहब के पास जाती थी और किस तरह वो वहाँ काम करती थी और किस तरह साहब से कह रही थी कि मुझे दूसरे घर में भी काम करने के लिए कोई घर बता दो, लेकिन साहब क्या थे, वो उसको नहीं बता रहे थे कोई भी दूसरा घर। तब बेबी को लगा कि उनके मन में उसके लिए कोई अपनापन या कोई ममता है। तो बच्चों, ये बेबी हालदार के द्वारा लिखी गई एक उसकी आत्मकथा है। इसे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की आत्मकथा है जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।